सुतम शोकि विनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं मय्यो तस्मै श्री गुरुवे नमः। लुत्वलधामं हैमशैलावदेहं धनुजीवन किसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी सरकार की जय हो। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से। हम और आपके हृदय में जो गलत विकार हो जाते हैं वह निकल जाते हैं, और जब गलत विकार हृदय से निकल जाता है तो परमात्मा वास करता है अपने हृदय में। ऐसे परमात्मा का ध्यान और चिंतन करके उस वृंदावन की नगरी में बैठकर जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ वृंदावन ही बन जाता है। तो आप ऐसा भाव रखें कि हम साक्षात वृंदावन में बैठे हैं। तो भगवान कन्हैया को मनाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। दो बार भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधे
रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, नंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे, आनंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे, लाल में रोहे, गोपाल में रोहे, आनंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन और वाणी पवित्र करने के लिए संकीर्तन किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे हम और आपके दो कान हैं, तो ये संपुट होता है। जब कोई रामचरितमानस का पाठ होता है तो हम सबसे पहले उस संपुट को लगाते हैं। इसको संपुट को क्यों लगाते हैं? कि कोई कार्य कर रहे हैं उसकी कामना लेकर संपुट रखा जाता है। वैसे संसार में तो सभी मनुष्य भगवान से कामना के प्रति कार्यक्रम कराते हैं। जब अपने हृदय में कोई कामना होती है तभी भगवान के धाम में जाते हैं। तो लिखा भी है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सारथ लाभ करे सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सारथ लाभ करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आप कहीं पर भी चले जाओ, जब स्वार्थ होगा तभी आप जाएंगे। लेकिन यहाँ कन्हैया कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो निस्वार्थ करो। भगवान कहते हैं उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान कन्हैया उपदेश दे रहे हैं कि आप यदि भक्ति करते हैं तो निस्वार्थ करना चाहिए। किसी के संत के पास जा रहे हैं, निस्वार्थ जाइए, बेस कम कर दो। जब निस्वार्थ जाओगे तो भगवान सोचेंगे कि इसको क्या देना चाहिए, और आप अभी स्वार्थ से जाओगे तो एक ही चीज़ मांग पाओगे, एक ही वस्तु मांग पाओगे। स्वार्थ से जाओगे और निस्वार्थ जाओगे तो भगवान सब कुछ देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी तापों को हरने वाले कन्हैया हैं, सभी विष को धारण करने वाले कन्हैया हैं। ऐसे कन्हैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान ने कहा है कि आप यदि मेरे पास यदि एक पग रख कर आएंगे तो मैं आपके पास 1000 पग रख कर आऊँगा। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए कोई मनुष्य तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कलयुग ने मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ के रखा है। देखिए आगे क्या होता है। राजा परीक्षित को भी आगे बताएंगे कि राजा को भी नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे कन्हैया हम सब पर भक्तों पर कृपा करें। जब भगवान रूठ जाते हैं, आपने देखा है कुछ समय पहले अभी यहाँ पर काफी प्रलय आया था।
बारिश हुई, ओले भी पड़े, तूफान भी आया, ये क्यों आते हैं? इसका कारण है आप लोगों को पता कि क्यों आते हैं ये आंधी तूफान, ये प्रलय क्यों होता है? हमने बताया था एक दिन आपको कि जब हम और आप धर्म करते हैं, जब धर्म करते हैं तो भगवान के ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रभु ये कार्य आपका ही है, अत्याचार हो रहा है, गायों को सता रहे हैं, गायों को काट देते हैं, कन्याओं को सता रहे हैं, साधु संतों को सता रहे हैं, तभी तो ये प्रलय होता है। इन प्रलयों को हरने के लिए हमारे गणेश भगवान हैं। ऐसे गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। हमने आपको 2 दिन से बता रहे हैं कि आप सभी लोग जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो पुष्प लेकर जरूर आया करें। किसी के घर पे फूल नहीं लगे हैं, तुलसी पत्र नहीं है किसी के घर में। इतनी कथाएं होती हैं आप लोगों के यहाँ, ये कथा सुनते हो, उस कथा का सार आखिरी में मिल जाता है हमारा आपको। ऐसे पहुंचते हैं आप लोग जैसे रामलीला में जा रहे हैं। बाजार से मंगा लो, अपन बाजार से साग सब्जी मंगाते हैं, सौदा मंगाते हैं, तो 7 दिन भगवान की कथा चल रही है, भगवान के लिए प्रसाद लेकर आना चाहिए। आप भगवान को जैसा खिलाओगे आप भगवान वैसा ही आपको खिला देंगे। आप भगवान को जैसा पहनाओगे वैसा ही आप पहनेंगे। भगवान कहते भी हैं कि जिसको कोई नहीं स्वीकार करता है उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। आप विचार कर लेना, पूरा परिवार आपको छोड़ दे, पूरा परिवार रिश्तेदार सब लोग छोड़ दे, लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ सकता है। जो वस्तु बाजार में नहीं चलती है वो भगवान के धाम में चलती है। आप विचार करना, कभी आपने देखा 2 रुपए का कलदार, 1 रुपए का कलदार नहीं चल रहा अपने इधर। आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, वो चल रहा है। बनारस जाइए, आप चल रहा है। अच्छी वस्तु की तो हर जगह कामना है, उसकी हर जगह पहुंच है अच्छी वस्तु की, लेकिन भगवान कहते हैं इस बुरी वस्तु का यदि कोई नहीं सेवन करता है तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ। आप विचार करना कि कोई नोट यदि फटा हो, और होता भी है ऐसा, हम तो कई जगह देखा है कि यदि नोट यदि फटा हुआ है तो दुकान पर नहीं चलेगा, कोई नहीं लेगा, और भगवान की आरती में जाके चढ़ा दो आप, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? लेकिन विचार करना चाहिए, यदि आपने फटा हुआ चढ़ाया भगवान को तो फटा ही हुआ आपको मिलेगा। एक अम्मा थी, बाजार गई, भागवत हो रही है हमारे मोहल्ले में। अम्मा बाजार में ठेले पर केले तलाश रही हैं। बाजार में जब अम्मा केले तलाश रही हैं तो सस्ते से केले तलाश कर लाती हैं भगवान के लिए। और ये होता भी है, पूजा पाठ का सामान दुकानदार भी ऐसा देता है। यदि आपने बोल दिया कि पूजा कराना है तो वह ऐसा नकली सामान दे देगा कि ये नकली देगा और असली के पैसे लेगा, लेकिन फिर उसको कितना परिणाम मिलता है वो ये नहीं समझ पाता है। वह अम्मा केले तलाश रही हैं, पके हुए केले सस्ते मिल जाते हैं। बजाओ नहीं। पके हुए केले जब सस्ते मिलते हैं तो अम्मा लेकर आई और कथा सुन रही हैं अम्मा। और कथा सुनने के बाद वही केले की पोटली खोलकर भगवान को चढ़ा दी अम्मा ने। और अम्मा के साथ में अम्मा की नई बहू, उस बहू को 2-3 वर्ष हो गए, उसके कोई गर्भ नहीं था, कोई बालक नहीं हुआ था, तो अम्मा रोने लगी। अम्मा भागवत भगवान के सामने रोने लगी तो व्यास भगवान ने कहा, हे माँ आप क्यों रोती हो? क्यों अम्मा क्यों रोती हो? महाराज मेरी बहू के कोई पुत्र नहीं है। देखिए आप विचार करना,
बोली मेरी बहू के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसकी गोद सूनी है और भगवान से निवेदन करती हूँ यदि भगवान की कृपा हो जाए तो इसकी गोदी भर जाए। वही व्यास जी महाराज ने वही केले को एक उठाकर और उसकी गोदी में डाल दिया। उस केले को उसकी गोदी में डाला। कुछ वर्षों बाद वही व्यास भगवान उस गांव में कथा करने के लिए गए और जब कथा करने के लिए पहुंचे तो अम्मा उस कथा में सुनने के लिए पहुंची और बहू को लेकर गई। महाराज पुत्र तो हुआ है लेकिन ऐसा हुआ है कि इधर को लेटा दो तो इधर ही लेटा रहता है और इधर को लेटा दो तो इधर ही, करवटा नहीं लेता है, करवट नहीं बदलता है। अब करवट क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि जैसा पका केला तुमने भगवान को चढ़ाया है, जैसा पिलपिला केला भगवान को स्वीकार किया आपने, ऐसा ही पुत्र तुमको स्वीकार कर दिया भगवान ने। कहने का भाव ये है कि भगवान को आप अच्छा चढ़ाओगे, अच्छा खिलाओगे तो भगवान आपको अच्छा देंगे। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी को प्रसाद कौन कौन लगाता है अपने घर में? ठाकुर जी की भी बड़ी विटमना हो रही और ये डोकरियन की भी विटमना हो रही और डोकरन की भी विटमना हो रही। क्यों हो रही? ठाकुर जी तो बैठा दिए अलमारी में, अलमारी में ठाकुर जी को बैठा दिए और इलायची दाने रख दिए, वहीं चिंटा आ रहा है, चिंटी आ रही, खूब काट रही मैंने। अच्छा ये बताओ, बे इलायची दाने में प्रसन्न हो जाए ठाकुर जी? जब अपनी रुचि बदलती है कि आज हम दाल खा लें या हरी सब्जी खा लें या खीर बना लें या मालपुआ बना लें, अपनी भी रुचि चलती है कभी कभी, ठाकुर जी की नहीं चलती क्या? बहुत जगह देखा है हमने। और कलश यात्रा हो रही थी अपने यहीं जिगना से, तो शंकर जी के ऊपर देखो कितनी भौर मचे लिपड़ी, पानी लगा है, खूब डला है, शक्कर चिपकी इनके ऊपर। भगवान के ऊपर कभी ना इलायची दाने चिपकाना चाहिए, ना हलवा, ना पूड़ी, सिर्फ भगवान को अर्पण किया जाता है। तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, तुम्हीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पके भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटे भूषण धरहि। तो वहीं निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो भी वस्तु आप लेकर आओ और भगवान को अर्पण कर दो। आप बाजार से खाने पीने की वस्तु लेकर आते हैं, प्रभु को अर्पण कर दो। खाना तो हमको ही है लेकिन उसका प्रसाद बन जाएगा तो उसमें स्वाद आ जाएगा। कोई वस्त्र लेकर आते हैं नया तो ठाकुर जी को दिखा दो, दुर्गा जी को दिखा दो, गणेश जी को दिखा दो, स्पर्श करा दो तो उसमें भगवान का प्रसाद हो जाता है। और भगवान का अर्पण करा हुआ वस्त्र यदि हम धारण करेंगे तो हमारे ऊपर कभी किसी भी व्यक्ति की गलत दृष्टि पड़ ही नहीं सकती है, लेकिन कोई नहीं करता है। ये वस्त्र लिया, उसी दुकान में चेक कर लिया पहन के, ढीला है कि टाइट है, कैसा है। कहने का भाव है ये कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ज्ञान और वैराग हमको भक्ति सिखाता है। अब भक्ति अपने हृदय में आ गई, भक्ति यदि किसी के हृदय में आ गई तो समझो वो भगवान के धाम को जाता है। भक्ति महारानी कर्नाटक में पैदा हुई हैं। जब पैदा कर्नाटक में हुई, सब जगह घूमती हैं लेकिन कहीं उनको मन को शांति नहीं मिलती है। जब मन को शांति नहीं मिलती है तो कहाँ जाना चाहिए? मंदिर पर जाना चाहिए, संत के पास जाना चाहिए, तभी हमारे हृदय को शांति प्राप्त होगी।
आज जैसे ही भक्ति महारानी घूमती घूमती कहाँ पहुँची, देखिए वृंदावन में। और वृंदावन में जब पहुँची तो जब वृंदावन के पास में वहीं पर नारद भगवान पहुँचते हो, जब नारद जी ने देखा कि ये चेहरा मलिन करे हुए वृंदावन में विराजित हैं, तो ज्ञान वैराग जैसे वृंदावन में पहुँचे तो ज्ञान वैराग का बुढ़ापा हो गया। वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में क्या है, भक्ति है। ज्ञान वैराग नहीं हो सकता है। लेकिन जब ज्ञान वैराग वृद्ध पड़े हुए हैं और उनकी माता भक्ति तो अपने पुत्रों को देखकर रो रही हैं। नारद भगवान ने कहा क्या बात है, तुम नारद से निवेदन करने लगी, प्रभु ये बताओ कि मैं तो नौजवान हो गई हूँ, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं। आज वृंदावन में भक्ति महारानी को उपदेश दिया और भक्ति महारानी वृंदावन में कन्हैया का नृत्य करने लगी। कन्हैया का नृत्य करने लगी क्योंकि वृंदावन में कन्हैया हैं। और जब वृंदावन में जाओगे आप तो वृंदावन जैसा तो कोई धाम ही नहीं है। अच्छा, वृंदावन कौन जाना चाहता है? वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? वृंदावन जाओगे तो टिकट कटाना पड़ेगा बस का या ट्रेन का, और आप भाव से जाओगे, आप नेत्र बंद करो या आपको ये लगेगा वृंदावन पहुंच गए हम। मन की इतनी गति है, तेजी से जाता है मन। आज वृंदावन में भक्ति महारानी कन्हैया के सामने वृंदावन में रज में नृत्य कर रही हैं, ताता थैया करके गा रही हैं, नाच रही हैं। तो आइए एक भजन के माध्यम से वृंदावन के बाकी बिहारी लोग पहुँचते हैं। सभी लोग तालियों के साथ पहुँचेंगे। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। श्री यमुना जी में जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी में जाएंगे। परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। रात होते श्री यमुना जी में जाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। करे जा मन के पूरन काम, करे जा मन के पूरन काम, रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर धारी।
दूर दूर से नर और नारी आते हैं, दूर दूर से नर नारी और आते हैं, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाते हैं, परिक्रमा से जीवन सफल बनाते हैं, बनाते हैं। दूर दूर से नर और नारी आते हैं, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाते हैं, परिक्रमा से जीवन सफल बनाते हैं, बनाते हैं। करे जा मन के पूरन काम, करे जा मन के पूरन काम, कटेंगे राधा जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी। पूरन काम देंगे राधा जो को नाम, मिलेंगे पंच बिहारी छोड़ के कांवर कारी, मिलेंगे बिहारी छोड़ के कांवर कारी, मिलेंगे पंच बिहारी छोड़ के कांवर कारी। रचेगा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी, बजेगा कुंज बिहारी छोड़ के कांवर कारी, छोड़ के कांवर कारी, छोड़ के कांवर कारी।